हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, मैं हूं इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा जहां पर सुकून प्राप्त होता है, जहां पर आप रहते हो उस जगह पर, जिस चीज़ की आप तैयारी करते हो उस जगह पर। मैं हूं जवाहर नवोदय विद्यालय रोहिला फर्रुखाबाद में और इस समय हो चुकी हैं छुट्टियां। तो यहाँ पर एक दो लोग हैं जो कर्मचारी हैं, फुलवारी वगैरह देखते हैं, वो लोग अवेलेबल हैं और विद्यालय इस समय बंद है। प्रिंसिपल सर भी मौजूद हैं अपने रेजिडेंस में, पता किया मैंने। तो आज हम समझेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेक्शन एल्गोरिदम। हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय वेटिंग लिस्ट 2024 के बारे में, जिसको हम सेकंड सिलेक्शन लिस्ट भी बोलते हैं। आप लोग भी सेकंड सिलेक्शन लिस्ट बोलते हो उसको, या फिर वेटिंग लिस्ट बोलते हो, कि कब आएगी और कितना समय रह गया है सिलेक्शन लिस्ट आने में, जो दूसरी है। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िएगा इस वीडियो में, क्योंकि आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। कोई ऐसा नोटिफिकेशन आएगा जो आप मिस कर दें और आपके बहुत काम का हो, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर। एक पैटर्न फॉलो किया जाता है। ठीक है, एक पैटर्न जो है फॉलो किया जाता है यहाँ पर। उस पैटर्न को लगातार पिछले 3 सालों से फॉलो किया जा रहा है। ये मैंने स्टडी किया। ठीक है, ये बात लिखकर समझने वाली नहीं है, ये बात सुनकर समझने वाली है, जो आप लोग सुन के समझ सकते हो। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुन ली तो आप समझ जाएंगे और फिर आप इंतज़ार नहीं करेंगे। ठीक, सबसे पहले भाई 20 जनवरी को परीक्षा हुई, 31 मार्च को रिज़ल्ट आ गया, जिसकी सूचना मैंने आपको एंड टाइम पे दे दी थी। ठीक, 31 मार्च को रिज़ल्ट आ गया। तो 20 जनवरी और 31 मार्च के बीच में कितना गैप था? 2 महीने का। ठीक है, आमतौर पर नवोदय विद्यालय समिति 40 से 60 दिन के अंदर अपना रिज़ल्ट दे देती है। ठीक, तो रिज़ल्ट आ गया 31 मार्च को। 80 बच्चों का हर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया, यानी कि प्रत्येक नवोदय विद्यालय में 80 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, उनके एडमिशन्स हो गए। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं, आते ही नहीं हैं, या फिर उनका किसी अन्य स्कूल में सिलेक्शन हो गया है, जैसे सैनिक मान लो, सैनिक में सिलेक्शन हो गया तो वो यहाँ एडमिशन लेने नहीं आते हैं। तो ऐसी सीट्स खाली हैं। उन सीट्स का डेटा जब ये एडमिशन कंप्लीट हो जाते हैं तो नवोदय विद्यालय समिति के मुख्यालय में भेज दिया जाता है, क्योंकि रिज़ल्ट तो वहीं बनता है। ठीक, वहाँ से फिर 2 महीने बाद आपकी एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी। फ़िलहाल अभी छुट्टियाँ चल रही हैं। ठीक, 31 मार्च को रिज़ल्ट आया। अब 31 मार्च के बाद 2 महीने जोड़ लीजिए आप। 31 मार्च के बाद आप 2 महीने जोड़ लीजिए, तो आप अप्रैल और मई, तो जो जून का महीना है आपका, जून का महीना आप ऐसे समझ लीजिए, चाहे पहला सप्ताह ले लो, चाहे दूसरा सप्ताह ले लो, चाहे तीसरा सप्ताह ले लो, इन 3 से 4 सप्ताह यानी कि जून के अंदर ही आप लोगों की सेकेंड सिलेक्शन लिस्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। ठीक, वेटिंग लिस्ट मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बोला था, मैं आया था यहाँ पे, सर ने बताया था कि 22 जून के बाद जो अंतिम सप्ताह है वहाँ पर आपकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि तभी स्टाफ अवेलेबल होगा यहाँ पे। अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो काम के लिए भी स्टाफ चाहिए ना। तो जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं भाई, जिनका पहली लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया वो इंतज़ार कर रहे हैं भाई हमारा दूसरी लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई बिल्कुल बंद ना करें भाई। पढ़ाई अगर बंद कर देंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। पढ़ाई अपनी जारी रखें अपनी अगली क्लास की, और जैसे ही वेटिंग लिस्ट आती है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ रहेगा, जिन बच्चों का उसमें नाम हुआ रहेगा, उनको कॉल करके बता दिया जाएगा कि भाई आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है जवाहर नवोदय विद्यालय में, और आप आकर अपना एडमिशन करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ तो फ़ोन से मिलेगी, क्योंकि लिस्ट जो है वो आपकी ऑनलाइन मेरे हिसाब से नहीं आएगी। हर विद्यालय में लिस्ट मौजूद होती है, वहाँ पर लग जाती है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा? तो ये चीज़ हम आपको बता देंगे। जैसे ही लिस्ट आना शुरू होगी 1-2 विद्यालय में, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे एक वीडियो के माध्यम से कि वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। भले ही आपके पास कॉल ना आए, आप नवोदय विद्यालय में जाकर वहाँ पर ये चीज़ पता कर सकते हैं कि भाई लिस्ट लगी है या नहीं लगी है। उसके बाद फिर से अगर कुछ सीटें खाली रहती हैं तो फिर दूसरी से जो है वेटिंग लिस्ट आती है, यानी कि थर्ड लिस्ट आप इसको मान सकते हैं। थर्ड लिस्ट आती है ठीक 2 महीने बाद, 40 से 60 दिन के अंदर वो भी लिस्ट आपकी आ जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट से जुड़े जितने भी सवाल हमारे वीडियोस पर आते हैं
जितने भी बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं वो ये चीज़ ध्यान से समझ लें कि वेटिंग लिस्ट आने का जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। हर 2 महीने के बाद आपको जो नवोदय का सिलेक्शन प्रोसीजर है वो रिपीट होता दिखेगा। हर 2 महीने के बाद रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के 2 महीने के बाद आपका वेटिंग लिस्ट आएगी, उसके 2 महीने के बाद 40 से 60 दिन के अंदर फिर आपकी तीसरी लिस्ट देखने को मिलेगी। तो ये सारी जानकारी जवाहर नवोदय विद्यालय में बैठकर आप सभी के लिए डेली डोज बॉक्स पर हाजिर है। तो आप लोगों को अगर ये जानकारी ठीक लगी है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना है। न निराश करो मन को। जीवन में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे, ये कोई पहला एग्ज़ाम नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये कोई पहला और आखिरी एग्ज़ाम नहीं है जो आपने दिया है। आपके लिए भी जीवन में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आना बाकी है। सफलता ज़रूर मिलेगी, मेहनत करते रहिए, डेली डोज बॉक्स से जुड़े रहिए, इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।